सर महाराष्ट्र में आए हैं आप, तो अभी महाराष्ट्र में यहाँ पे जो है राजनीति उथल पुथल हुआ है राज्य में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी। अब महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से लगभग 25 साल से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन रहा, एक विचारधारा की पार्टी रही, और शिवसेना बड़े भाई के तौर पे महाराष्ट्र में थी बीजेपी के साथ। लेकिन बड़े भाई को तोड़ने का काम, शिवसेना को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसे साथ में मिलकर के चुनाव लड़े, तो आज चुनाव के बाद शिवसेना के ही मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब हुए, और पार्टी तोड़ने के बाद फिर से शिवसेना के ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला? आज जिस तरीके से तोड़फोड़ करने के बाद सत्ता के लालच में पड़ करके पार्टियों को तोड़े और सत्ता में भी मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिला, अगर यही भाईचारा इन्होंने ईमानदारी अगर दिखाए होते अपने जो है कि गठबंधन के साथी के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जो है उद्धव साहब ठाकरे को यानी शिवसेना को अगर मुख्यमंत्री पद दे दिए होते, तो गठबंधन भी चलता और स्थिर सरकार भी महाराष्ट्र में चलती। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी, एक देश एक पार्टी चलाना चाहती है और बाकी सारी पार्टियों को यह ख़त्म करना चाहती है, जिसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, और उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो कि खास करके शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है, हिंदुत्व के लिए लड़ी पार्टी और रक्षा भी की, इस पार्टी को तोड़ने का काम की भारतीय जनता पार्टी ने। फिर आज एनसीपी को तोड़ने का काम की। तो यह पार्टी जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में लगभग 1.5 साल के आसपास का समय हुआ, मुंबई में नगर पालिका के चुनाव नहीं हो पाया, नागपुर में नगर पालिका के चुनाव नहीं हो पाया। ऐसे तमाम नगर पालिकाएँ हैं जहाँ पे चुनाव हो ही नहीं पाया। तो लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है, तो और क्या है। तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महाराष्ट्र के साथ साथ पूरी तरीके से देश के लिए यह खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये केवल नारा देती है राष्ट्रवाद का, लेकिन राष्ट्रवाद कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मों में नहीं दिख रहा है। तो कि जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है, यह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पटरी पर उतार दिया है, और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके इस लोकसभा के चुनाव में अपनी ताकत दिखा करके लोकतंत्र स्थापित करने का काम करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र की जनता तैयार भी है, चूँकि जिस तरीके से अब एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, तो हम महाराष्ट्र में देख रहा हूँ यहाँ की जनमानस में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति काफ़ी जन आक्रोश है। तो ये संपैथी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और यहाँ पे 24 में ही शायद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, 3 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, आप यूपी से हैं, यूपी में आपने पार्टी के गठन किए हैं, तो वहाँ पर क्या है, किस तरह आपने पार्टी का उत्थान कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पार्टी का गठन बहुत ही तेजी के साथ हुआ है, और 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्टी एक भागीदारी संकल्प मोर्चा में थी, जिसमें कि कई नेता थे, और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी थे, अपना दल कमेरा के जो है कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी थी, और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी थे, और भी कई दल थे। उसमें आपकी अपनी राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में थी, संघर्ष की। जब कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियाँ लागू कर रही थी और सपा बसपा घरों में बैठी थी, ऐसे समय में भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे थे। चुनाव के समय हम लोग कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में गए, मंच भी साझा हुआ, लेकिन एक गठबंधन में इन लोगों ने भागीदारी नहीं दिया, गठबंधन में ठगबंधन करना चालू किए। तब राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने उस गठबंधन से बाहर निकल करके हम विधानसभा चुनाव लड़े,
और अच्छा सम्मानजनक हमें वोट भी मिला। और उसके बाद तुरंत हम लोगों ने अपने पार्टी के संगठन के गठन के लिए निकल पड़े और आज अभी राष्ट्रीय पार्टी बहुत अच्छी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी हम लोगों ने एक सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकाले थे, उसका शुरुआत हम लोगों ने 16 मार्च को मध्य प्रदेश भिंड से शुरू किए थे और समापन जो है हम लोगों ने 31 मई को कानपुर देहात के जिला मुख्यालय के पास में हम लोगों ने किया। तो काफ़ी एक अच्छा संगठन बन चुका है। और आज उत्तर प्रदेश के राजनीति में चूँकि जो राष्ट्रीय पार्टी है, बेस वोट जो है कि बेस हम पाल समाज से हैं, गडेरिया समाज जो है, पाल बघेल धनगर समाज कहते हैं, इनकी जनसंख्या आज 10% उत्तर प्रदेश में है। और ऐसी कई लगभग 60-70 ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पे कि इस जनसंख्या 25%, 22%, 20% प्लस जनसंख्या हम पाल बघेल समाज की है, गडेरिया समाज की है। तो ऐसे बड़े समाज को राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति से वंचित रखा, किसी ने इनको भागीदारी देने का काम नहीं किया। तो इसलिए जो है यह समाज पूरी तरीके से अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए आंदोलित है। और साथ साथ अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो समाज है उत्तर प्रदेश में, यह भी ठगा गया है इन पार्टियों से, सपा से, बसपा से, भाजपा से। तो इन पार्टियों ने गुमराह किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके ये अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को अपने पाले में लिया, या समाज ने वोट भी दिया। और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण में बंटवारा देने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का गठन जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किए। और 2018 में ही मार्च महीने में 2018 में रिपोर्ट भी आ गया और आज आपका 2023 चल रहा है और समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किए मुख्यमंत्री जी। तो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज जो है, जिसमें आपका पाल है, प्रजापति है, केवट, बिन मल्लाह, निषाद है, साख्य है, सैनी है और विश्वकर्मा समाज है, ऐसे तमाम समाज हैं जिनकी जनसंख्या 45% है। यह अपने आप को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इस बार के चुनाव में यह समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करके वोट से चोट पहुंचा करके अपनी ताकत दिखाएगा। और राष्ट्रीय पार्टी के साथ हम एक मोर्चा भी बनाने जा रहे हैं, हमारा गठबंधन भी बनने जा रहा है, जिसमें कई दल हैं, फिलहाल कई सामाजिक संगठन भी है। सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजीत सिंह खंडसाल जी हैं, और राष्ट्रीय कृषक दल है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी हैं, और भी तमाम सामाजिक संगठन है और भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ आ रही हैं। तो हम एक गठबंधन, इस मोर्चा बना करके हम 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे और अपना वोट बैंक तैयार करके इन पार्टियों को अपनी हम ताकत का एहसास कराएंगे और इन पार्टियों को असली औकात दिखाने का काम राष्ट्रीय पार्टी 2024 की विधानसभा में करेगी। सर ये बताइए, अभी 2024 में कितने सीटों पर आप लड़ेंगे? हमारा 2024 के हम जो है उत्तर प्रदेश के हमारी तैयारी 25 लोकसभा सीट पे है और 25 लोकसभा सीट हम उत्तर प्रदेश की लड़ेंगे। और मध्य प्रदेश की हमारी 5 जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई लोकसभा सीटें हैं, ये हम 5 मध्य प्रदेश की सीट पे लोकसभा हम लड़ेंगे। और अभी मध्य प्रदेश से जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो 2023 में ही इस विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी। वहाँ पे हमारा एक मोर्चा बन चुका है जिसमें 12 दल सम्मिलित हैं। तो एक संविधान बचाओ, अपनी सरकार बनाओ, संविधान बचाओ मोर्चा हम लोगों ने बनाया है। तो हम 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और 2024 में लोकसभा में हम 25 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे और 5 सीटें जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी लड़ेगी। क्या आप महाराष्ट्र में भी लड़ेंगे? नहीं, महाराष्ट्र में अभी राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी तैयारी नहीं है, तो इसलिए हम भी महाराष्ट्र में नहीं लड़ने वाले हैं। और इसमें अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है जो लोकतंत्र के लिए पार्टी आगे आ रही है और सपोर्ट अगर मांगती है, तो जरूर राष्ट्रीय पार्टी के लोग मंथन करेंगे, विचार करेंगे। बड़ा अच्छा आजकल राहुल गांधी जी ने कई मंचों से अपने भाषण में कहा है, भाई ओबीसी समाज की जातिवार जनगणना होनी चाहिए, इनकी जनसंख्या, इनकी गिनती होनी चाहिए, और भी विषयों को लिया है। तो अगर राहुल गांधी जी इस विषयों को मजबूती से उठाते हैं और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश में लागू कराने की अगर बात करते हैं और सपोर्ट मांगते हैं, तो निश्चित राष्ट्रीय पार्टी महाराष्ट्र में सपोर्ट करने के लिए
निश्चित विचार करेगी। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा और कहीं भी एक्टिविटी है? एक्टिविटी हमारी अच्छी खासी बिहार में भी है, झारखंड में भी है, उत्तराखंड में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। लेकिन फिलहाल चुनाव लड़ने की स्थिति में हम सब अभी बाकी जगहों पे नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करता नहीं हूँ। तो जितना हम करते हैं उतना ही कहते हैं, जितना कहते हैं उतना ही करते हैं। अब तक का हमारे रिकॉर्ड रहा राष्ट्रीय पार्टी का। तो फिलहाल चुनाव जो है हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा का लड़ेंगे। अच्छा, फिलहाल ये 2 ही जगह से, हमें 2 राज्यों से लड़ेंगे, जी। तो सारे सीटों पर लड़ेंगे या कुछ सीटों पर लड़ेंगे आप? नहीं, जैसे हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की 25 सीटें हैं, खास करके हमारे पूर्वांचल की सीटें हैं, और बुंदेलखंड मध्यांचल की सीटें हैं, और पश्चिमांचल की कुछ सीटें हैं। तो 25 सीटें हम उत्तर प्रदेश की, तो 5 सीटें जो है मध्य प्रदेश की लोकसभा की लड़ने जा रहे हैं। और आज महंगाई के ऊपर आप देख रहे हैं, पूरी ताकत के साथ सब्जी से लेकर के, दाल से लेकर के, चावल से लेकर के, आटा से लेकर के महंगाई जो है आसमान छू रही है। गैस का बाटला से लेकर के सारी चीज़ें। और इसमें हमारा मीडिया बिल्कुल आँख मुदे पड़ी हुई है। पाकिस्तान में टमाटर महंगा होता है तो हमारे हिंदुस्तान की मीडिया दिखाती है, हिंदुस्तान में टमाटर महंगा होता है तो आँख बंद कर लेते हैं। और ये पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में रही हैं अथवा जाने के लिए प्रयास कर रही हैं, यह अभी आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं महंगाई के खिलाफ और अत्याचार अन्याय के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में अत्याचार अन्याय जो है कि काफ़ी सभा पे बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि अभी एक बड़ा बहुचर्चित हत्याकांड जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ, एडवोकेट उमेश पाल जी का दिन दहाड़े गोली मारी गई, बम मारा गया, हत्या एडवोकेट उमेश पाल जी की कर दी गई, और वो हत्यारा बमबाज जो है अब तक नहीं पकड़ा गया। फरवरी की घटना है, आज जो है कि आपका जुलाई चल रहा है, और जितने भी दिन दहाड़े गोली मारने वाले थे एक भी नहीं पकड़ा गया। कहाँ गए, कहाँ चले गए? तो और फिर लखनऊ में दिन दहाड़े जज के सामने गोली मारी गई। तो अपराध चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, अत्याचार चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखता है और विपक्ष लोग भी अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आज ज़रूरत है जनमानस को कि जनमानस अपनी हक अधिकार को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे और आवाज़ बुलंद करे, और इस भारतीय जनता पार्टी को 2024 में केंद्र की सत्ता से मुक्त करे, इनको आज़ाद करे, तब जाकर के लोकतंत्र बचेगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पार्टी कहती है, जिसको कहती है कि यह पार्टी, यह नेता भ्रष्टाचारी है, उसी नेता को दूसरे दिन अपनी पार्टी में मिला ले रहे हैं। तो क्या यह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी घोटालेबाजों का, सभी अपराधियों का, सभी दलालों का क्या यह अड्डा बन चुका है कि सबकी जो है कि भर्ती भारतीय जनता पार्टी में ही हो रही है? तो इसलिए जनता को समझना पड़ेगा कि इनकी बातों में नहीं आनी चाहिए। इनकी बातें बड़ी अच्छी रहती है, आपको डराने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं कि मुसलमान से डराएंगे, पाकिस्तान से डराएंगे। तो ये डर की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। अब सबका साथ, सबका सम्मान, सबका अधिकार की राजनीति होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय पार्टी कर रही है। तो ये हमारा जो है आपके सामने जो अपनी बातें